तो ध्यान दीजिए बेटा, समझ लो यहाँ पे कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसी को पढ़ रहे थे, ठीक है ना, जीव जंतुओं की उपयोगिता। कल आधा पढ़ रहे थे लगभग और आधा आज हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जीव जंतु हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है हम लोग कल देखे थे। उनसे क्या मिलता है, अंडा मिलता है, मांस मिलता है, दूध मिलता है, दूध से घी, मक्खन, है ना, बनता है, क्या बनता है, हाँ, और क्या बनता है, पनीर, मिठाई बनता है जी। और कुत्ते हमारे घर की रखवाली करते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये देखिए तरह तरह के वस्त्र, अब इनसे वस्त्र भी मिलता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए बेटा, वस्त्र ऊन से बनता है, रेशम से भी बनता है, और लाख से आभूषण और सील बनता है। सील बताऊं वो क्या होता है। देखिए, ऊन हमें किससे किससे मिलता है बताइए, भेड़ से, बकरी से, ठीक है। और रेशम क्या होते हैं जो कीड़े होते हैं, किससे क्या होते हैं, कीड़े। और लाख के भी क्या होते हैं, कीड़े होते हैं। ये हमें कीड़ों से प्राप्त होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनसे जो है रेशम मिलता है और लाख मिलता है। तो रेशम के वस्त्र बनते हैं, बहुत ही महंगे वस्त्र आते हैं, ठीक है। और इनसे आभूषण बनता है और सील। सील देखो, आभूषण जानते हो जो गहना पहनते हैं लोग, तो गहना सोना वाला गहना मत समझना, जो नकली गहना आता है, ठीक है बेटा, उसको, ठीक है ना। अब देखिए सील क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई सरकारी विभाग है, अब ताला को लॉक करना है, तो ताला को लॉक कर देता है, उस पर कपड़ा लपेट के, ठीक है, और लाख को गर्म करके उस पर जो है सील मार दिया जाता है, ठीक है, ताकि कोई खोलेगा तो सील, हाँ ना, ये पता चल जाएगा कि जो है ये खुला था, ताला खुला था, क्योंकि सील जो है मारेंगे तो सील का जो है चिन्ह उस पे रहता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो है ये हमें पश्मीना नाम की एक साल है, बहुत ही फेमस साल है, बहुत ही पतली होती है लेकिन गर्मी बहुत करती है ठंडी में, ठीक है, महंगी भी है ये। जो पश्मीना नाम की पहाड़ी बकरी है, उसके ऊन से पश्मीना साल बनती है। पश्मीना पहाड़ी एक बकरी है, उसके जो ऊन है, बाल है, उसके ऊन से पश्मीना साल बनती है, जो कि बहुत पतली होती है लेकिन वो गर्मी बहुत अच्छा करती है, ठीक है, ठंडियों में, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जब बड़े हो जाएंगे एग्जाम देंगे वहां पूछा जाएगा, इसको याद रखना है कि जंतु जो पालन हो रहा है, जैसे मधुमक्खी पालन हो रहा है, तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं, एपी कल्चर। रेशम कीट जो पालन हो रहा है उसको कहते हैं सेरी कल्चर। रेशम जो रेशम के कीड़े होते हैं उनको पाला जाता है, ठीक है, उनको पालते हैं तब जाके वो तैयार होता है रेशम। मछली जो पालन होता है, मछली कहीं देखे वो गड्ढे खोल के लोग पालते हैं, उसको कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं बेटा, पीसी कल्चर। मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। मछली डालते हैं, उसमें चारा भी डालते हैं, उसमें मछलियां तैयार हो जाती है, उसको क्या करते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर दूसरी मछली डालते हैं। ऐसा देखे हो कि नहीं देखे हो, पानी लगातार उसमें भर आना चाहिए। जो जो संसाधन है वो मतलब एक कोर्स होता है, लोग कोर्स करके आते हैं तब जाके मछलियों को पालते हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, इसको याद रखना जरूरी है कि मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर, रेशम कीट को सेरी कल्चर, रेशम कीट पालन को, और मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। अब दूसरे बोर्ड पे आते हैं। अभी तक तो हम जो है पहले भोजन के बारे में पढ़े, फिर वस्त्र मिलता है उनसे, जानवरों से, अब पढ़ रहे हैं कि परिवहन और कृषि में भी ये कैसे लाभकारी है। परिवहन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ठीक है। पहले जो अभी तो कम हो गया है, पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी, ऊंट से लोग चलते थे, रेगिस्तान अभी भी चलते हैं ऊंट से। घोड़ा गाड़ी होती है, अभी भी होती है, पहले बहुत ज्यादा सच था। गधा से सामान ढोते थे, अभी भी ढोते हैं, वो भट्ठों पे दिख जाएंगे ईंट ढोते हुए, ठीक है। तो ये सब क्या है, परिवहन के साधन है। हमारे जानवर जो है हमारे लिए परिवहन का भी काम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। मतलब बैल भी, ऊंट भी, घोड़ा भी, गधा भी एक सामान ढोने काम आ रहा है, आदमी ढोने काम आ रहा है। कृषि कार्य, पहले बैलों से खेती होती थी, अभी भी कहीं खेती जो है बैलों से दिख जाएगी, बैल से खेती करते हैं लोग, ठीक है ना। मलमूत्र उर्वरक, जो गाय बैल भैंस भेड़ है, इनका जो है मूत्र और मल माने गोबर, वो क्या काम करता है, खेतों में खाद का काम करता है। किसका काम करता है, खाद का, उर्वरक का काम करता है। खाद माने उर्वरक का काम करता है खेतों में। खाद कहाँ डालेंगे, खेतों में नहीं डालेंगे जी,
बहुत लोग देखे हुए खांची से लेके आते हैं गोबर को, देखे कि नहीं देखे? वो क्यों फेंकते हैं? ताकि हमारा खेत जो है उपजाऊ हो जाए। ईंधन, गाय भैंस का जो गोबर है, ईंधन में क्या होता है? चिपरी पास के हम लोग खाना पकाते हैं, उस पर लिट्टी सेकते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी चाय बनाते हैं, देखे कि नहीं देखे हम? हाँ, गोबर के उपले पे है ना, तो वो क्या है? ईंधन का भी काम कर रहा है। देखिए जानवर वही है और कितने सारे फायदे हैं, उनसे भोजन मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, ठीक है, और परिवहन का भी साधन बन रहे हैं लोग, कृषि काम भी हो रहा है, मल मूत्र से उनके खाद भी बन रहा है, और ईंधन की उनसे खाना भी हमारा पक रहा है कि नहीं है? तो लाभ है कि नहीं जीव जंतुओं से? बोलिए। अब देखिए मनुष्य ने पहला जानवर जिसको पाला था, कुत्ता को पाला था। ये मत सोचना कि नहीं, मनुष्य सबसे पहले गाय को पाला होगा। गाय नहीं पाला था बेटा, ध्यान रखना। सबसे पहले जानवर जो है किसको पाला थे? सबसे पहला जानवर पाला जाने वाला वो कुत्ता था। इसलिए था कि कुत्ता जो है सबसे पहले इंसान क्या था? शिकारी था, खेती नहीं करता था। तो कुत्ता क्या करता था? उसके शिकार में मदद करता था, उसके कबीले की रक्षा करता था कुत्ता। इसलिए जो सबसे पहले इंसान जो है कुत्ते को पाला, ठीक है ना। हजारों वर्ष पूर्व जो है संदेश यानी कि चिट्ठी ले जाने का काम कौन करते थे? कबूतर करते थे। कबूतर के पैर में लोग चिट्ठी छोटा सा बांध देते थे और कबूतर उड़ के पहुंचा आता था। आजकल कौन लाता है? पोस्टमैन लाता है जी, पोस्टमैन लाता है आजकल, ठीक है। आजकल तो व्हाट्सएप हो गया है, ऑनलाइन जा रहा है, ठीक है, आ नहीं रहा है, फोन से हम लोग बात कर ले रहे हैं। लेकिन पहले कबूतर काम किया करते थे, पोस्टमैन का, ठीक है। फिर बीच में पोस्टमैन आया, फिर अब जो है मोबाइल से हो जा रहा है ना। तुरंत फोन लगाओ, तुरंत बात, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए, जमाना चेंज हो गया है थोड़ा सा, इसलिए भी इनका घट गया है महत्व। चर्म उद्योग, चर्म मतलब होता है कि चमड़े का उद्योग। किसका उद्योग? चमड़े का उद्योग। जानवर जब मर जाते हैं तो उनके खाल से, ठीक है बेटा, बेल्ट बनता है, जूता बनता है, जैकेट बनता है, बैग बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? और वो बड़ा महंगा बिकता है, ठीक है, सस्ता नहीं बिकता है। जो चमड़े से बनता है वो बहुत ही महंगा बिकता है, ठीक है। औषधि और श्रृंगार, औषधि माने जो है देखिए जानवरों के कुछ कुछ अंगों से दवा भी बनता है, और श्रृंगार के सामान यानी कि क्रीम वगैरह में भी उनकी चर्बी जो है डाली जाती है, यानी कि क्रीम का भी, जैसे जो श्रृंगार के सामान है, मेकअप वाला जो औरतें करती हैं, उनका भी सामान बनता है, ठीक है ना। किसान का मित्र कौन है? केचुआ। कौन है? केचुआ। केचुआ मित्र क्यों बेटा? क्योंकि बेटा ये जो है मिट्टी में घुस जाता है, घुसा रहता है, मिट्टी में रहता है ये केचुआ, और मिट्टी को खोदता रहता है, इधर उधर खोदता रहता है, और मिट्टी को क्या करता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ठीक ना। उसमें एयर पास होते रहता है, माने हवा पास होता है, तो मिट्टी क्या होता है? उपजाऊ बनाता है मिट्टी को। इसलिए नहीं वो किसान का मित्र है। किसान का मित्र इसलिए है कि केचुआ क्या कर रहा है? मिट्टी को उपजाऊ बना रहा है, इसलिए वह किसान का क्या है? मित्र है, ठीक है। तो इतनी चीजें हम पढ़े। सबसे पहला इंसान ने सबसे पहले किसको पाला था? किस जानवर को? कुत्ते को। संदेश ले जाने का काम कौन करता था? ठीक है ना। किसान का मित्र कौन है? केचुआ। और अब बताओ, देखते हैं किसका दिमाग तेज है। मधुमक्खी पालन क्या करते हैं? हो गया, वो देख के बताओ। एपीकल्चर क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को रेशम कीट को पालन को क्या कहते हैं? बोलो। सेरीकल्चर। मछली पालन क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। क्या कहते हैं? पीसीकल्चर, ठीक है। तो इसको याद भी रखना है बच्चा, खाली पढ़ना नहीं है, थोड़ा याद भी रखना है, ठीक है। तो कई बार 5 बार दोहराइए, चलिए बोल बोल के।